यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BZ जमीर अहमद खान का जोश और रिजवान अरशद की हिकमत अगर काम आएगी तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। जी जी, हंसले होते हैं। और ये और रिजवान अरशद को मुझे अंदरूनी खबर मालूम है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलने वाला है जो कौम की खिदमत, कौम के लिए बहुत अच्छा होता है। देख रहे हैं कि दोनों लीडरों के दरमियान जैसा कि बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए जिससे नुकसान उठाना पड़ा, दावनगेरे का मसला हो या और कोई भी मसला हो। लेकिन अब दोनों भी मिनिस्टर बने हैं तो इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज भाई भाई में इख्तलाफ है, आज छोटा भाई बड़े भाई को काट रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई काट रहा है, तो एक नई बात नहीं है। और हम एक कौम के दर्द लेकर चले तो इसका छोड़ना है। ये पोजीशन और पावर टेम्पररी है। कर्नाटक की काबीना में तोसी, कहीं खुशी कहीं गम। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे ही कैबिनेट में तोसी हुई तो कहीं इस्तकबाल किया जा रहा है तो कहीं पर एहतजाजात भी हो रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी रिजवान असद। असद साहब, क्या रिएक्शन है आपका? जी, सबसे पहले मैं मुबारकबादी देता हूँ जो भी मुसलमान कायदीन को मिनिस्टर पद दिया है, रिजवान अरशद और जमीर साहब। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी जो नुमाइंदगी है कैबिनेट में बहुत कम है। हर साल क्यों 3-3 मिनिस्टर देते हैं, 4 देने से क्या हो जाता था। तनवीर अहमद साहब का नाम था, सलीम अहमद साहब का नाम था, सलीम अहमद को चेयरमैन बना दिया है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक बार जब चेयरमैन बन जाते तो पार्टी के विल बी अनबायस्ड, तो ये हो गया। तनवीर सेठ एक 5 साल के 5 टर्म के MLA हैं, उनको एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे, कौम की बहुत खिदमत किए। उनके वालिद अजीज सेठ साहब भी बहुत खिदमत किए। आज भी अजीज सेठ का नाम बहुत इज्जत से एहतराम से लिया जाता है। मैं बचपन से देखते आया हूँ अजीज सेठ तो बहुत काम किए हैं। आज भी गैर कौम भी अजीज सेठ का नाम बहुत इज्जत से लेती है, बहुत काम किए। और तनवीर सेठ भी जब मिनिस्ट्री थी इससे पहले बहुत काम किए, तनवीर सेठ को देना था। बहरहाल जो भी है कैबिनेट नौजवानों की है और 1-2-3 लोग बुजुर्ग लोग भी है। अब देखना ये है कि जो भी अभी मिनिस्टर बने हैं कौम की खिदमत कैसा करते हैं और कौम के मसाइल मसले कैसा हल करते हैं। और जो भी हमारे मसाइल मसले हैं वो सब कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में जो वादा किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की एक कोशिश करना है। और बहुत से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो बच्चों के स्कूल का लोन्स का मसला है या स्कॉलरशिप का मसला है। और सबसे ज़्यादा ये है कि हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू स्कूल हो या मोरारजी देसाई स्कूल हो या दूसरे स्कूल में बहुत कम बच्चे हैं, उसको एक बच्चों की तादाद बढ़ाना है और खासकर बाइको बच्चों की तादाद बढ़ाना है। और हम हर फील्ड में आना है। और ये भी एक बात यह है कि हमारे जो भी कायदीन है एक जो भी मसला लेके जाते हैं, चाहे उनके घर पे जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, उनकी बात सुनकर हल करने की कोशिश करना है, मसाइल को हल करना है। जिम्मेदारी तो इन्हें मिल गई है। हम देख रहे हैं कि रिजवान अरशद और जमीर अहमद खान जो बेंगलुरु से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि बेंगलुरु के MLAs हैं, अब इन्हें जो है बेंगलुरु से जो है 2 नुमाइंदे मुस्लिम चेहरे शामिल हुए हैं, जबकि पूरे कर्नाटक में नॉर्थ कर्नाटक की नुमाइंदगी नहीं हुई है, गुलबर्गा हैदराबाद कर्नाटक की नुमाइंदगी नहीं हुई है कैबिनेट में, यानी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं हुई है। तो इसको लेकर दीगर इलाकों में जो है नाराजगी भी देखने को मिल रही है, खासतौर पर मुसलमानों में। जी, कनीज फातिमा का नाम चल रहा था गुलबर्गा में और बहुत सबको उम्मीद थी कि कनीज फातिमा एक महिला है, पढ़ी लिखी है, कौम के मसाइल मसले उठाती है। अफसोस इस बात का है कि आखिरी मिनट में उनका नाम भी कटा गया। अभी पता नहीं है कि क्यों, किसका नाम क्यों कटा गया है, क्या पॉलिटिकल कंपनशन है या क्या पॉलिटिकल रीजन है। बहरहाल जाहिर सी बात है कि हर एक को मिनिस्ट्री तो नहीं मिलती है, तो लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि BZ जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद दोनों का कैबिनेट में रहना तो कितनी अहम बात होगी माइनॉरिटीज के लिहाज से और पूरे कर्नाटक के लिहाज से। ये एक बहुत अहम बात है और दोनों भी अच्छा काम किए हैं। जमीर साहब भी पिछली मरतबा जब हाउसिंग बोर्ड और वक्फ के मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छा काम किए। खासकर हाउसिंग बोर्ड में जमीर अहमद साहब ने बहुत मकानात बनाए, एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जो इतिहास में एक फर्स्ट टाइम एक क्रिकेट स्टेडियम आउटस्कर्ट में बनाए। और हाउसिंग बोर्ड में उनके बहुत अच्छे इम्प्लीमेंट्स थे कि मौलाना को घरान देना है, साफिया को मुसलमान देना है। और वक्फ बोर्ड में भी उन्होंने एक न्यू इम्प्लीमेंटन लेके आया। और जो हज का था तो हज का रहीम खान थे, मगर जमीर अहमद साहब बहुत अच्छी कैंप चलाए। वो एक हज कैंप का एक ये है, वो एक सिस्टम है, वो चलता है चाहे कोई मिनिस्टर है। अब इसका बाद ये है कि इससे बढ़कर जो भी मसाइल मसले हैं, जैसा
जो प्रॉमिस किए 4% रिजर्वेशन हो या अजान का मसला हो या इसका मसला, वो बैठ के सॉल्व करना है एक एक करके, और बहुत खामोशी से और इससे ये करना हिकमत है, से काम करना है, हिकमत से करना है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BZ जमीर अहमद खान का जोश और रिजवान अरशद की हिकमत अगर काम आएगी तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। जी हंसले होते हैं। और ये और रिजवान अरशद को मुझे अंदरूनी खबर मालूम है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलने वाला है जो कौम की खिदमत, कौम के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे हायर एजुकेशन हो या मीडियम में लार्ज इंडस्ट्री हो। एजुकेशन अगर हायर एजुकेशन रिजवान अरशद को मिल गया तो बहुत से मसाइल कॉलेजेस के मसाइल हल हो जाएंगे और हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। और जमीर अहमद साहब जो काम कर रहे हैं तो उम्मीद है कि और अच्छा काम करे वो, बस और उनके जो भी सपोर्टर्स उनकी उम्मीद लेके हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद और बात देता हूँ DK शिव कुमार जो 2 नुमाइंदे दिए, एक और देते तो बहुत अच्छा होता। और कौम को जो एक उनको वोट दी है, जो एक कॉन्फिडेंस से पिछली बार 90% मुसलमान ने वोट दिया है, अगर तनवीर सेठ आते मैसूर की भी एक नुमाइंदगी हो जाती तो बहरहाल ये किसी बहरहाल सिर्फ 1.5 साल तकरीबन का अरसा इनके पास रहेगा, काफी कम वक्त रहेगा, कम वक्त में बहुत कुछ काम करना बाकी है। जैसा कि बार बार ये बात कही जा रही है कि पिछली जो गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जैसा काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुए हैं, वैसे काम नहीं हुए हैं, लेकिन अब जो है आखिरी मरहला है, यानी 1.5 साल रह गए हैं, बहुत कुछ काम करना बाकी है। हाँ, काम करना बाकी, अगर काम नहीं किए तो तुम्हें प्लेटर में बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में इंतखाबात में दे देंगे। हाँ। और इस बार बहुत सोच समझ के काम करना है। और मैं एक बात ये भी कहना चाह रहा हूँ हमारे कौम के लीडरों से कि जो भी तुम्हारे मसाइल है खामोशी से काम किए, इसे पब्लिसिटी मत कीजिए। पब्लिसिटी किए तो तुम्हें अपोजिट वालों को एक मौका दे रहे हैं कि सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं और हमारा जो भी काम होने वाला है खराब हो जाएगा। और जो भी है एक खामोशी से काम करें। और जो फंड है, हाँ। जो फंड अलॉट होता है 5000 करोड़ या 4000 करोड़ या जो भी साल होता है उसको यूटिलाइज कीजिए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, क्रिश्चियन बोर्ड का फंड आता है 200 करोड़, 1 पैसा बचता नहीं। जैन का 150 करोड़ आता है, पूरा फंड यूटिलाइज होता है। पारसीज का आता है, जोरास्ट्रीन का आता है। मुसलमान का जो बजट आता है उसका आधा बजट यूज होता है, आधा बजट वापस गवर्नमेंट जाता है, क्यों? और ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों लीडरों के दरमियान, जैसा कि बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए जिससे नुकसान उठाना पड़ा, दावनगेरे का मसला हो या और कोई भी मसला हो। लेकिन अब दोनों भी मिनिस्टर बने हैं तो इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आज भाई में इख्तलाफ है, आज छोटा भाई बड़े भाई को काट रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई काट रहा है, तो एक नई बात नहीं है। और हम एक कौम के दर्द लेकर चले तो इसका छोड़ना है। ये पोजीशन और पावर टेम्पररी है, सब छोड़ के जाना है एक दिन। कौम का नाम अच्छा काम करके जाओ। बहुत बड़े बड़े लीडर जैसा जाफर शरीफ साहब थे या रहमान खान साहब थे या याह्या साहब, अजीज सेठ, आज भी उनको लोग याद करते हैं। अच्छा काम किए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में SM साहब बहुत अच्छा काम किए। रेलवे मिनिस्टर, आज तक जाफर शरीफ जैसा रेलवे मिनिस्टर नहीं है। हमारा अफसोस इस बात का है कि आज तक कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन जाफर शरीफ के नाम पे नहीं करे, ठीक है, जाफर शरीफ के नाम पे नहीं करे। ये जो रोड क्वींस रोड पे आज भी उसका नोटिफिकेशन क्वींस रोड है, हाँ, कि ये इसका नाम ठीक है जाफर शरीफ करना है। हमारे लीडर ये मसाल उठाना है कि जाफर शरीफ का नाम दो। रहमान खान साहब इतना अच्छा काम किया, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो या ये सेंसस करने का है, और जो भी जब चेयरमैन थे और माइनॉरिटी बहुत अच्छा काम किए। ऐसे लोग, अजीज सेठ, आज भी अजीज सेठ इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितने भी तुम लोग आ जाते हैं अजीज सेठ को दुआ करते हैं। तो ऐसा काम अगर करके गए तो मैं ये समझता हूँ कि कौम को बहुत अच्छा फायदा होगा। पावर इज टेम्पररी, और जो याददाश्त है और जो काम करके जाते हैं वो हमेशा याद रहेगा, चाहे वो इंतकाल में हिस्ट्री उनको याद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान असद साहब। रिजवान असद का पैगाम बस यही है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम किया जाए और ऐसा काम किया जाए कि जिसे हमेशा लोग याद रखें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।